हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो अगर आप सी टेट 2026 के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमारी एग्जामिनेशन डेट क्या है? 8th ऑफ फरवरी है। मतलब आपके पास अभी कितने दिन का टारगेट है? 100 डेज का टारगेट है। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे अपने साइकोलॉजी के सारे ही लेक्चर्स टॉपिक वाइज और साथ ही साथ करेंगे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा लेक्चर 1 है, चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास का। ओके, तो यहाँ से आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिफरेंशिएट करेंगे किस किस में, वृद्धि और विकास या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो समझते हैं विकास क्या होता है। तो अगर मैं विकास की बात करूं तो ये होता है प्रोग्रेसिव चेंज। मतलब अगर आपका क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, आपके व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं और किस तरीके के आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो अब जान लेते हैं कि वृद्धि और विकास में जो माइनर सा डिफरेंस है वो क्या है, क्योंकि आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी पे आते हैं। ओके, यस। तो यहां से हम देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इस टेबल की हेल्प से आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा आकार, हमारा कद, हमारी हाइट, हमारा भार, हमारे शरीर में कुछ इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं जो हम देख सकते हैं या जिन्हें हम माप सकते हैं, तो हम कहेंगे कि क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि जो हमारे शारीरिक परिवर्तन है या जिसको हम बायोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं, वो आते हैं किसके अंदर, वो आते हैं वृद्धि के अंदर। तो अगर वृद्धि के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो डेवलपमेंट में कौन कौन से चेंजेस आएंगे? तो यहाँ पे शरीर के साथ साथ अगर व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे कि विकास हो रहा है। ओके, तो इससे आपको समझ आया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पक्ष है जिसे हम कहते हैं शारीरिक पक्ष। ओके, तो ये कैसा हो गया, ये एकांकी हो गया। जबकि व्यवहार के अंदर आपका संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक या संवेगात्मक किसी भी तरीके का चेंज शामिल है। ठीक है, तो इसके अंदर सभी पक्ष शामिल होते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि जो विकास है वो कैसा है, इंटीग्रेटेड है, इसके अंदर समग्रता है। ठीक है, ये एक ब्रॉड टर्म है। विकास कैसा है, एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। जबकि वृद्धि के अंदर सिर्फ शारीरिक पक्ष है, इसीलिए ये एकीकृत नहीं होती। अब बात करते हैं कि अगर शारीरिक परिवर्तन है तो उसमें हम नाप तोल कर सकते हैं। मतलब कोई बच्चा है जो अभी 2 साल का है और हम उसकी अगर हाइट की बात करें तो मान लीजिए कुछ हाइट है उसकी, तो 3 साल पे उसकी हाइट कुछ बढ़ेगी, राइट? तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। या फिर उसका वेट बढ़ रहा है तो उसको भी आप क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ग्रोथ कैसी है, मात्रात्मक है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। राइट, क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। ओके, जबकि जबकि विकास कैसा है, ये कैसा है, क्वालिटेटिव। ओके, ये कैसा है, गुणात्मक है और ये मात्रात्मक है। तो अगर ये मात्रात्मक है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। बट विकास का हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्योंकि अगर बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो आप उसको नाप तोल के नहीं बता सकते। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, सभी पक्षों को शामिल करके। राइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक पॉइंट बचता है कि वृद्धि जो है वो कब तक चलती है, कब तक होती रहती है वृद्धि। तो वृद्धि कब तक होती है, ये मैच्योरिटी की एज तक होती है। जबकि विकास हमेशा हमेशा चलता रहता है। मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक हम जीवित हैं हम क्या हो रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारी जो विकास है वो क्या क्या चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ओके, समझ आई आपको ये बात?
ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि जो विकास है उसको कौन कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं पहले कि विकास की जो स्टेजेस थी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहली स्टेज जो आपकी रहती है वो रहती है कौन सी वाली, वो रहती है आपकी गर्भावस्था वाली। प्रेगनेंसी की एज से क्या स्टार्ट हो जाता है, विकास स्टार्ट हो जाता है, प्रीनेटल स्टेज। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि वो शैशवावस्था में बालक जाता है, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, और देन वयस्कावस्था में। ठीक है, मतलब वो वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। यहाँ पे हम बाल विकास की बात करते हैं, तो बाल विकास क्योंकि बच्चा सिर्फ 18 साल तक का माना जाता है, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ में जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सिर्फ किशोरावस्था तक की। ओके, तो जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होने वाला है वो इसी पे होगा, जिसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, ये तीनों अवस्थाएं डिटेल में कराई जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर 3 मेन जो आपके होते हैं कोर फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं वो शामिल हैं। पहला होता है आनुवांशिक कारक। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है, वंशानुक्रम आता है, हार्मोन्स आते हैं, और बुद्धि, इंटेलिजेंस। मतलब अगर पेरेंट्स का आईक्यू लेवल कुछ है तो बच्चा, ऐसे एक्सेप्शंस ही होते हैं कि बहुत अच्छा निकल जाए या फिर वो ऐसा डिसेबल सा निकल जाए, अदरवाइज जैसे पेरेंट्स के आईक्यू होंगे लगभग लगभग वैसा ही क्या होगा, बच्चा भी होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आनुवंशिकता पे डिपेंड करती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा होता है हमारा पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक के अंदर क्या देखते हैं कि बच्चे को पोषण कैसा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि वो उसकी हेल्थ कैसी है, साफ सफाई, क्लीनलीनेस कितनी है, राइट, और चोट व रोग तो नहीं है उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसको प्रभावित करते हैं, विकास को। क्योंकि अगर बच्चे के पैदा होने के बाद उसको कोई डिजीज हो जाती है तो वो उसकी बाकी चीजों के विकास में भी बाधक बनता है, राइट। या फिर कोई ऐसी चोट लग जाती है, कहीं से गिर जाता है, ब्रेन में कुछ हो गई गड़बड़ी, तो ये सारी चीजें उसके जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसमें क्या करेगी, रुकावट बनेगी। ओके, तो ये चीजें आ जाएंगी किसकी, पर्यावरणीय कारक के अंदर। हाँ, अगर कोई डिजीज ऐसी है, जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स डायबिटिक हैं, तो बच्चे के अंदर भी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो आनुवंशिक कारक में आएगा। एक्सटर्नल अगर उसको कहीं चोट लग रही है या बाद में लग रही है जन्म के, तब कहेंगे कि वो कैसा है, पर्यावरणीय कारक है। अब बात करते हैं सामाजिक या सांस्कृतिक कारक की। तो भाई जैसा आपकी फैमिली की सिचुएशन होगी, ठीक है, जैसा उसको शिक्षा दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, या फिर उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उसी तरीके के विकास बच्चों में देखे जाते हैं। जनरली हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो किस टाइप के बन जाते हैं, वो बन जाते हैं बाल अपराधी, या फिर कह सकते हैं कभी कभी बन जाते हैं कैसे, समस्यात्मक। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके घरों में इस तरीके का क्या होता है, माहौल होता है कि वो बच्चे देख देख के वही सीखते हैं, या फिर उनका जो कैसा ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, वो भी कैसा होता है, इस तरीके का होता है कि जहां से वो बदमाशियां सीखते हैं। ओके, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, बच्चे के विकास में। क्लियर है, समझ आया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। तो एक हो सकता है कैसा, शारीरिक विकास, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे आपकी वो जो वृद्धि वाली चीजें हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसके अंदर संज्ञानात्मक विकास, मतलब जो उसका मानसिक रूप से जो विकास हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चा इस तरीके से बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है और उसका दिमाग जो है वो इतना ही काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसका ब्रेन भी क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। मतलब उसके अंदर क्या होगा, मानसिक विकास भी
बढ़ता जाएगा, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास भी होता जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी, इमोशनल डेवलपमेंट की या संवेगात्मक विकास। छोटा बच्चा हर सिचुएशन में, छोटा सा बच्चा क्या करता है, हर सिचुएशन को बड़ा नेचुरली, मतलब अगर उसको भूख लगी है तो वो बहुत जोर से रोएगा, वो नाटक नहीं कर पाता। जबकि वही देखते हैं अगर हम बाल्यावस्था में, तो बच्चे क्या करते हैं, झूठ मूठ में भी ड्रामा कर देते हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा बच्चा क्या कर रहा है, ये सिर्फ रियल सिचुएशन, रियल जो उसकी कंडीशंस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, चीजें मतलब अपने इमोशंस को शो करता है। जबकि बड़ा बच्चा प्रिटेंड भी कर सकता है कि वो दुखी है या उसको चोट ज्यादा लग गई है, इस तरीके से। तो इसका मतलब संवेगात्मक विकास का टर्म भी किसमें आएगा, विकास के क्षेत्र के अंदर। ओके, मॉरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास। फिर आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। अब नैतिकता की अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चे बिल्कुल भी नैतिक नहीं होते, ना वो सामाजिक होते हैं। छोटे से बच्चे को, 2 साल तक के बच्चे को क्या पता नैतिकता क्या होती है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको पता लगता है कि नहीं, मुझे अच्छा बच्चा बनना है, मुझे अच्छी बच्ची बनना है, राइट। इस तरीके से नैतिक विकास होता है। कैसे, एज बढ़ने के साथ साथ। सोशल डेवलपमेंट की बात करूं तो ये हो गया सामाजिक विकास। बच्चा जब बाहर लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करता है तो उसको पता लगता है कि मुझे कैसी सिचुएशन में कैसे बात करनी है, फॉर्मल बात करनी है, इनफॉर्मल वे में बात करनी है, वो सारा आता है सोशल डेवलपमेंट के अंदर। ओके, एक आपका आता है क्या, मनोसामाजिक विकास, और फिर आता है एक लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या भाषाई विकास। तो भाषा भी, पहले तो बच्चा सिर्फ रो के अपनी चीजें बताता है, उसके बाद में धीरे धीरे क्या करता है, वो कुछ वर्ड्स भी निकालने की कोशिश करता है। मम्मा, जैसे उसे मम्मा की गोदी जाना है तो ही विल से मम्मा मम्मा, राइट, माँ, इस तरीके से। उससे बड़ा हो जाता है तो वो पूरा सेंटेंस बोलता है, उससे बड़ा हो जाता है तो वो क्लियरली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है लैंग्वेज की हेल्प से। ओके, तो ये सारे हो गए क्या, विकास के क्षेत्र या एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब बात आती है किसकी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। यहाँ पे कितने तरीके के विकास के सिद्धांत हैं, हो सकता है एक आध और भी होते हैं, ठीक है, वो मैं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके कौन से हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, राइट। सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, जिसका शरीर का विकास हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, हाइट में बढ़ रहा है, वेट में बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ क्या होगा, उसकी जो मानसिक विकास है या संज्ञानात्मक विकास है वो भी होता जाएगा। वो भाषा भी अपनी बनाता जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा लोगों से, राइट। पहले वो नहीं बोल पाता, सिर्फ रोता है, फिर वो थोड़ी बहुत आवाज निकालता है, एक वर्ड में बात करता है, फिर वो पूरे पूरे सेंटेंस में बात करता है। तो इसका मतलब एक विकास के साथ दूसरे विकास का क्या है, संबंध है, मतलब वो जुड़ा हुआ है, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइट बढ़ रही है, अकल नहीं बढ़ रही है। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही, नॉर्मल केसेस की बात कर रही हूं। अब आता है भेदात्मक सिद्धांत। इसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक ले लो गोलू और एक ले लो भोलू, ठीक है। अब ये एक बॉय है और ये एक क्या है, ये गर्ल है। तो आपने देखा होगा कि अगर ये सेम एज के हैं, ठीक है, मान लीजिए कितने साल के हैं, ये 11 साल के हैं, तो 11 साल में गोलू की हाइट, मतलब गर्ल की हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, बॉय की हाइट से। इसका मतलब क्या है, बढ़ तो दोनों ही रहे, बढ़ तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, सेम एज पे लड़कियां अलग तरीके से बढ़ रही हैं, लड़के अलग तरीके से बढ़ रहे हैं। ये ज्यादा जल्दी मैच्योर हो गई और ये बहुत देर में मैच्योर हुआ। तो ये चीज कहलाती है क्या, भेदात्मक सिद्धांत, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है सेम एज पे। ओके, नेक्स्ट वन इज वर्तुलाकार सिद्धांत। ये वर्तुलाकार सिद्धांत बेसिकली पता है क्या है, इसके अंदर आपको बताते हैं कि जो विकास का क्रम है वो किस तरीके से चलता है, ठीक है, ये क्रम की बात करता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये लीनियर नहीं होता, कैसा नहीं होता, लीनियर नहीं होता। लीनियर का मतलब रैखिक। तो फिर कैसा होता है, ये वर्तुलाकार होता है, इस तरीके से,
कैसा हो रहा है ये वर्तुलाकार हो रहा है। फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसको वर्तुलाकार भी बोल सकते हैं, सर्पाकार भी बोल सकते हैं, राइट। क्यों ऐसा होता है विकास? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इस तरीके से गए हमने क्या किया, बिहेवियर में चेंजेस किए। अब उन बिहेवियर्स को और ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्टेबल या स्थायी, अपने जो हमारे अंदर व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं उनको और ज्यादा स्थायी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, वापस से जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं और फिर उनको क्या कर दे रहे हैं, स्टेबल कर दे रहे हैं, ठीक है, फिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर हमने कोई नई चीज सीखी, फिर हमने उसको क्या कर दिया, वापस आके फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से विकास कैसा होता है, लीनियर नहीं होता, कैसा होता है, रैखिक नहीं होता, वर्तुलाकार होता है, राइट। समझ आया आपको। नेक्स्ट वन इज समरूपता का सिद्धांत। तो समरूपता का सिद्धांत क्या कह रहा है, इसके अंदर आप क्या देखते हैं, इरेज कर देती हूं पहले मैं इसको। यस, समरूपता के सिद्धांत के अंदर क्या है कि कुछ भी हो, एक जैसी चीजें रहती हैं। जैसे अगर एक ह्यूमन बीइंग, मानव जाति या फिर मनुष्य का बच्चा है तो वो एक तरीके से ग्रोथ होगी उसकी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एनिमल्स की तो उनकी अलग तरीके से होती है। जैसे आपने डॉग के बेबीज देखे, पपीज देखे छोटे छोटे, उसमें क्या होता है, उनकी आईज जो होती है वो बंद होती हैं। जब वो बर्थ उनका होता है तो उनकी आईज जो होती हैं वो बिल्कुल बंद होती हैं, वो कुछ दिन बाद आंखें खोलती है, ठीक है। तो सारे ही डॉग्स में ऐसा देखा गया है। जबकि मनुष्य का बच्चा वो आंखें खोल के ही, मतलब आंखें तो उसकी खुली होती हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं काऊ की, तो उसका जो काफ होता है वो कैसा होता है, उसका बछड़ा वो क्या करता है, पैदा होता है एकदम उठ के भागने लगता है। या हिरन देखा है आपने, हिरन का बच्चा होता है वो भी एकदम से क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। अब अगर हमारे वाले बच्चे एकदम से पैदा होते चलने स्टार्ट कर दें तो हम तो हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या है कि समरूपता का सिद्धांत, एक तरीके की चीजों में एक तरीके के चेंजेस देखे जाते हैं, ओके। अब बात करते हैं किसकी, विकास की दिशा या क्रमबद्धता का सिद्धांत। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से विकास की जो दिशा है वो किसने बताई थी, ये बताई थी आपकी कुप्पू स्वामी। किसने दिया था ये, कुप्पू स्वामी ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो विकास की दिशा है वो कैसी होती है, एक तो होती है सिर से पैर की तरफ, ठीक, और दूसरी बताया था कि ये होती है केंद्र से बाहर, राइट, मतलब परिधि की तरफ। अगर एक सर्किल मान लें तो ये केंद्र है और इसकी परिधि कहाँ है, बाहर है, राइट। तो इस तरीके से, तो क्या मतलब हुआ इसका, इसको आप बोलते हैं सिफेलो कॉर्डल, ठीक है। और दूसरे वाले को बोलते हैं आप प्रॉक्सिमो डिस्टल, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी करेंगे, अभी अभी करेंगे, ठीक है। किसने दिया था, कुप्पू स्वामी ने दिया था। क्या दिया था, सिफेलोकॉर्डल और साथ ही साथ प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये दो टर्म बताए थे। मतलब क्या बताया था कि जो बच्चे का विकास है सबसे पहले किसका होता है, उसका सर से पैर की तरफ होता है। सबसे पहले हेड इसका डेवलपमेंट होगा और उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से नीचे, मतलब फिर हाथ का हो रहा है, उसके बाद पैर का हो रहा है, राइट। तो सिर से पैर की तरफ विकास की क्या होती है, दिशा होती है। आप देख भी सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका सबसे पहले हेड वो बनता है, ठीक है। मतलब जब वो जाइगोट होता है और उसके बाद में फिर वो डेवलप होना शुरू होता है सिंगल सेल से, फिर वो मल्टीपल सेल्स में आता है, तब हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या बनता है, उसका हेड बनता है और फिर बाद में धीरे धीरे उसके हाथ और पैर बनते हैं, ओके। तो यहां से विकास की दिशा कैसी है, सिफेलोकॉर्डल है, ओके। और केंद्र से बाहर की तरफ का क्या मतलब है कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। मतलब क्या हो रहा है कि पहले रीढ़ की हड्डी का विकास हो रहा है, ठीक है, बैकबोन जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले किसका हो रहा है, रीढ़ की हड्डी का विकास हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे किसका हो रहा है, फिर हाथ का हो रहा है,
फिर उंगलियों का हो रहा है, ठीक है, फिर उंगलियों का विकास हो रहा है, मतलब हैंड एंड फिर फिंगर्स। समझ आए आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली सीटेट में पूछा जाता है, आप लिख के रख लीजिए। ओके, तो यहां से आपको समझ आया कि विकास की दिशा किस तरीके से होती है, कौन से दो तरीके हैं और किसने दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा जो अभी चल नहीं पाता, या कह सकते हैं कि वो लगभग 6 महीने का है, राइट, तो 7 महीने का है, अब वो क्या करना चाहता है, किसी खिलौने को पकड़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा, पूरी बॉडी को आगे बढ़ाएगा और उसको अपनी तरफ क्या करेगा, घसीटने की कोशिश करेगा। जबकि उसकी जगह पे अगर कोई थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, वो उसको सिंपल हाथ से ही इस तरीके से फिंगर्स को यूज करके ही उठा लेगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, पहले सामान्य चीजों को करता है। कैसे करता है, सामान्य चीजों को करता है, नॉर्मल एक्टिविटीज करता है, उसके बाद में उसकी चीजों में क्या आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है, सामान्य से विशिष्ट हो जाता है उसका क्या, व्यवहार। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम क्या, एकीकरण का सिद्धांत। पहले बच्चे ने क्या यूज किया, पूरी बॉडी यूज की, फिर उसने सिर्फ हैंड यूज किया और उसके बाद में सिर्फ फिंगर से काम चल गया। ओके, नेक्स्ट वन इज निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो विकास कैसा होता है, विकास हमेशा होता रहता है, जीवन पर्यंत होता रहता है। मैंने आपको बताया भी था कि जिस तरीके से क्या रहता है, बच्चों में बड़े होने के साथ साथ संज्ञानात्मक चीजें हो जाती हैं, चेंज आ जाते हैं उसमें, मानसिक विकास हो गया, भावनात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक हो गया, नैतिक विकास हो गया, ये सारी चीजें क्या आ रही हैं, धीरे धीरे वो सीख रहा है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या हो रहा है, वो चीजें सीख रहा है, विकास हो रहा है उसका, राइट, तो उसको हम बोलेंगे क्या, निरंतरता का सिद्धांत। ओके, अब बचा हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या विकास की अवस्थाएं। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, गर्भावस्था की। यहाँ पे हम बाल विकास की अवस्थाएं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे हम कब तक होते हैं, जब तक हम कितने साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं। ठीक है, तो गर्भावस्था से क्योंकि विकास स्टार्ट हो जाता है, तो इस स्टेज को भी आप एज्यूम करेंगे, राइट। उसके बाद आता है आपका शैशवावस्था, जिसको हम कहते हैं कि ये जन्म से और 2 साल तक के लिए होती है। ठीक है, जन्म से 2 साल तक के लिए। फिर आता है आपका बाल्यावस्था। एक्चुअली बाल्यावस्था जो होती है वो शैशवावस्था से ही थोड़ा थोड़ा उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी में दे दिया, एक तो दे दिया पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में जो कैरेक्टर्स होंगे आपके, वो किस तरीके के होंगे, जैसे आपके शैशवावस्था में थे, ठीक है, बच्चे वाले। और उसके बाद आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था के अंदर आप कैसे हो जाएंगे, कुछ कुछ किशोर जैसे हो जाएंगे। तो बेसिकली इस चाइल्डहुड को कई बार 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने और किसी किसी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक इसकी मध्य बाल्यावस्था होती है। ठीक है, अब इनके जो लक्षण है या एज ग्रुप है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसमें हम इतना जान लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जिसको हम कह सकते हैं 3 to, देखो ये पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही है जिसमें 3 to 5 आएगा। ठीक है, और फिर मध्य बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं इसको 6, 7 या 8 तक। ठीक है, फिर उत्तर बाल्यावस्था, ये डिपेंड करता है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दिया है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कुछ। फिलहाल हम ले लेते हैं कि ये 3 to कितनी होती है, 12 होती है, जिसके अंदर आप कैटेगरी बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 8 ले लो और उसके बाद में 9 to 12, ये हो जाती है आपकी क्या, उत्तर बाल्यावस्था। ओके, तो यहाँ पे अब बात आती है किसकी, किशोरावस्था की। आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, टीन एज। टीन एज मतलब जब बच्चा 13, 14, 15 वाली उसमें आता है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 13 से हो रही है, कहाँ तक हो रही है, 18 तक। ठीक है, 5 सालों की ये है, इससे पहले आपका हो गया ये। बाल्यावस्था के थोड़े से अलग अलग इन्होंने दे रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं। ओके, फिलहाल ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किस तरीके के लक्षण होंगे, तो अब हम कौन सा आंसर लगाएंगे। इसी चीज का तो माइंडसेट तैयार करना है, जब हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट वन इज, यस,
अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखना बहुत जरूरी है, जो हम करेंगे बिल्कुल किसके साथ में, ट्रिक्स के साथ में। ओके, कैसे करेंगे? बालक का जितना भी विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। यहाँ पे विकास की बात की गई है सब में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें, आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन के आपकी डेफिनेशंस के अंदर क्या आ रहा है, जितना भी मतलब जितना इनफ आपका होना है विकास, वो कब तक हो जाता है, 3 वर्षों में हो जाता है। तो डेफिनेशन किसने दी, गुड इनफ ने, मतलब जितना भी मतलब इनफ। ओके, तो गुड इनफ ये एक साइकोलॉजिस्ट थी, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट वन इज, बालक को जो कुछ भी बनना होता है वे जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो 4-5 को आप बोल सकते हैं ना 4 एंड 5, 4 एंड 5 को कंबाइन करके क्या बन गया, फ्राइड बन गया, ठीक है। ये सिगमंड फ्राइड है और इन्होंने अहम और उसके पे बात की थी ना, ईगो इन सब पे बात की थी इसने, अचेतन मन पे और अवचेतन मन पे, इन सब चीजों पे बात की थी किसने, सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। अब बात करते हैं 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। तो ग्रहणशील का मतलब क्या है, कि बच्चा नई चीजें सीख रहा है, क्या सीख रहा है, न्यू थिंग्स सीख रहा है। तो न्यू थिंग्स है तो क्या है, न्यू मैन है। समझ आया, ट्रिक समझ गए आप। जितना भी विकास होना है, मतलब जितना इनफ विकास होना है, वो आ गया गुड इनफ के अंदर। 4-5 अगर आ रहा है तो फ्राइड हो जाएगा, अगर वो आ रहा है ग्रहणशील मतलब नई चीजें ग्रहण कर रहा है, तो न्यू मैन ने दिया, ठीक है। ये ट्रिक थी जिससे आपको रिलेटेड जो आपकी विकास से संबंधित थोड़ी सी डेफिनेशंस थी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट टर्म एक आपका बचता है जो डिस्कस करने के लिए, वो है आपका क्या, मस्तिष्क नमनीयता। ओके, वैसे इसको हम संज्ञानात्मक उससे जोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मस्तिष्क नमनीयता को हम कहते हैं ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी। यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या है, हाँ, ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं, न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं, तीनों एक ही चीजें हैं, मस्तिष्क नमनीयता। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्या बता रहा है ये बता रहा है कि हाउ ह्यूमंस लर्न फ्रॉम मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस। मतलब जो मनुष्य है वो अपने अनुभवों से और अपनी यादों से किस तरीके से चीजें क्या करता है, सीखता है और उनमें इंप्रूवमेंट लाता है, ये आता है मस्तिष्क नमनीयता के अंदर। और बात करते हैं कि किससे रिलेटेड होता है, तो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, क्योंकि कॉग्निटिव का मतलब होता है क्या, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक हमेशा हमेशा किससे जुड़ा हुआ होता है, ब्रेन से या मस्तिष्क से। तो बिल्कुल ये कौन से उसमें आएगा, ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंदर आएगा। फिर बात करते हैं किसकी, इसके अकॉर्डिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस मोस्ट ग्रेस्पिंग एज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या कहना चाह रहा है ये, कि ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जहां पे बच्चे जो किस एज के होते हैं, बाल्यावस्था के या फिर किशोरावस्था के, वो क्या करते हैं, जल्दी से चीजें क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। अगर आप बाइक चलाने की बात करें या स्कूटी चलाने की बात करें, तो एक 35 से 40 साल के आदमी को ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि 13-14 साल का बच्चा उसको बहुत ही जल्दी से क्या कर लेगा, सीख लेगा। सेम वैसे ही अगर लैंग्वेज की बात करें तो उसके लिए छोटे बच्चे बहुत जल्दी भाषा पे अपनी क्या बनाते हैं, पकड़ बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए 6th स्टैंडर्ड से आपका लैंग्वेज का भी क्या होता है, एक पार्ट रखा जाता है, एक सब्जेक्ट रखा जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये, कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था क्या है, चीजों को ग्रहण करने की इनमें सबसे ज्यादा क्या होती है, क्षमता होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क नमनीयता। क्लियर। तो अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फटाफट, जहां पे आप देखेंगे विकास से संबंधित सारी चीजें। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको फटाफट देखेंगे हम। कहाँ है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। Recent theories in the field of child development suggest that development is affected.
क्या है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल के ही सिद्धांत ये सुझाते हैं कि विकास किससे प्रभावित होता है। क्या आनुवंशिकता से होता है, हमने पढ़ा था। क्या एजुकेशन से होता है, बिल्कुल पढ़ा था। और कल्चर से, यस। अब फ्रॉम सोशल पॉलिसीज, क्या सामाजिक नीतियों से भी, तो जी हाँ, चारों से होता है। इसीलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, जिसके अंदर हम ABCD पार्ट देख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच एरिया ऑफ डेवलपमेंट pertains to aspects of self regulation understanding and expressing emotions। किसकी बात हो रही है? इमोशंस की बात हो रही है। इसका मतलब संवेग से रिलेटेड है, तो हो जाएगा आपका क्या, संवेगात्मक। ओके, बाकी चीजें इससे रिलेटेड नहीं है। जब भी हम इमोशंस की बात करेंगे, खुद को कंट्रोल करने की बात करेंगे, तो आपका आएगा संवेगात्मक। ओके, नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट इज अ, कैसा है, क्या ये अनिरंतर प्रक्रिया है, क्या ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, अफेक्टेड बाय पर्सनल फैक्टर्स बट नॉट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्या ये व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय से नहीं, तो वातावरण से तो प्रभावित हो रहा था, इसलिए ये हो गया क्या, गलत। इट इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स बट नॉट पर्सनल फैक्टर, नहीं, ये दोनों से ही प्रभावित होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या आ रहा है, सिक्वेंशियल प्रोसेस है या फिर कंटिन्यूअस, तो हमें पता है कैसी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, समझ आया? वैसे ये क्रमिक प्रक्रिया भी है, तो या तो यहाँ पे अनिरंतर था तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए था, है ना। वैसे दोनों ही ऑप्शन इसके क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर रीजनिंग, रिफ्लेक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सप्लेन्ड, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो आपको पता है तर्क और चिंतन किसमें आता है, ब्रेन, ये काम किसका है, ब्रेन का है, तो किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव, ठीक है, मतलब किससे, संज्ञानात्मक विकास से। ओके, नेक्स्ट वन इज which factors contributes most to social development in children, बच्चों के सामाजिक विकास में कौन सा कारक योगदान देता है, तो पीर ग्रुप देता है, स्कूल एनवायरनमेंट या हेरिडिटी। देखो हेरिडिटी तो किस में आ गया, आनुवंशिक कारक में, तो ये तो होगा नहीं। शारीरिक भी किस में आ गया, उसी के अंदर आ गया। इकोनॉमिक स्टेटस, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सामाजिक विकास की बात की जा रही है तो उसका आस पड़ोस, उसके फ्रेंड सर्कल, उसका स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, विकास का कौन सा पहलू, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता, फिर से वही आ गया, दिमाग से ही आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज ट्रू, विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्या विकास एकांत में होता है, भाई एकांत में तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ओके, अगर आप सिर्फ एक ही फैक्टर की बात कर लें, अगर मान लीजिए आप सिर्फ भाषा के ही विकास की बात करें, तो क्या आप अकेले कोई भी भाषा सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। मदर टंग बच्चा क्यों जल्दी सीखता है, क्योंकि मदर टंग उसके घर में जो चीजें बोली जाती हैं, जिस तरीके की भाषा का यूज होता है, वो वही चीजें जल्दी सीखता है, क्योंकि वो हमेशा फैमिली के साथ में रहता है। ओके, जबकि अदर लैंग्वेज सीखने में उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कम टाइम के लिए उनसे मिलता है, राइट। तो आइसोलेशन में तो विकास बिल्कुल नहीं होता। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू लर्निंग ओनली, क्या केवल अधिगम के कारण होता है, ये भी गलत है। डेवलपमेंट रिजल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया, ये टैग वर्ड्स होते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अगर कहीं पे ओनली दिया है या ऑलवेज दिया है तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इन टर्म्स पे, ठीक है, ये मोस्टली गलत होते हैं। डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का परिणाम है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया, हेरिडिटी भी आ गई, और क्या आ गया इसके अंदर, एनवायरमेंटल इश्यूज भी आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, नहीं, सोशल फैक्टर से भी तो इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। तो हमें बताना है कौन सा करेक्ट, कौन सा सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन द सेम, क्या दोनों सेम है, गलत।
ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। तो ये तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं, डेवलपमेंट इज लिमिटेड टू फिजिकल चेंजेस। क्या विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों तक ही सीमित है? मैंने आपको पहले ही बताया था, शारीरिक परिवर्तन तक सिर्फ कौन सीमित होता है? वृद्धि, ना कि विकास। ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। क्या ये क्या होता है? वृद्धि हमेशा चलती रहती है। क्या कभी देखा है कोई बच्चा जिसका वेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना, बुढ़ा हो गया फिर भी उसका वेट क्या हो रहा है? बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है, फिर तो वो पता नहीं कितने केजी का हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या हो गया? गलत। ओके, सेकेंड ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। विकास किस दिशा में होता है? बताई थी ना, दो दिशाएं बताई थी, सिर से पांव की ओर और नहीं और। फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी मतलब प्रॉक्सिम और डिस्टल, बताया था ना, केंद्र से परिधि की तरफ। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो इसमें क्या है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये भी तो है, बताया था ना। पहले बच्चा क्या करता है, बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटीज करता है, उसके बाद में विशिष्टता आती है। जैसे पहले सिर्फ ऐसे स्क्रैम्बलिंग कर रहा है, ड्राइंग बनाने के लिए दे दिया तो यूं 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 करे जा रहा है, छोटे बच्चों को कराई जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करना शुरू कर रहा है, वो इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन बना रहा है ना, एक सर्किल बना रहा है, इस तरीके से फिगर्स बना रहा है। उसके बाद में वो सुंदर सुंदर क्या बना रहा है, सुंदर सुंदर ड्राइंग बना रहा है, ठीक है, डक बना रहा है। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है, सामान्य से विशिष्टता की ओर जा रहा है। तो ये भी क्या है, उसकी दिशा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, बिल्कुल है। डेवलपमेंट फॉलोज प्रेडिकेटिवली पैटर्न्स, क्या कर रहे हैं, विकास एक पूर्वानुमेय क्रम का पालन करता है। यस, विकास को हम कह सकते हैं कि ये प्रेडिक्टेबल है, मतलब पहले से बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति कहां तक पहुंचेगा, इस चीज की हम जानकारी दे सकते हैं। प्रेडिक्टेबल मतलब पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे के अंदर इतने इतने लिमिट तक चेंजेस आ सकते हैं। डेवलपमेंट अकर्स एट द सेम रेट इन ऑल इंडिविजुअल्स, तो सेम रेट से तो नहीं होता भाई, अलग अलग रेट से होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट होता है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो यही नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा अपनी अलग तरीके की चीजों से क्या करता है, सीखता है। मैंने आपको बताया था विभिन्नता का सिद्धांत, जैसे लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। हर बच्चे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअली डिफरेंस उनके अंदर रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डजंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। कौन से फैक्टर्स डायरेक्टली नहीं इन्फ्लुएंस करते किसको, डेवलपमेंट को, मतलब सीधी तरीके से प्रभावित नहीं करते। तो कौन सा नहीं करता? देखो, आनुवंशिकता तो करती है, पर्यावरण भी करता है और परिपक्वता भी करती है। कौन सा नहीं करता? पनिशमेंट एंड रिवार्ड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैच्योरेशन, बिल्कुल गलत। आपको पता है कि ऐसा नहीं होता, लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं। द मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स मैच्योर मोर रैपिडली देन मेजोरिटी ऑफ बॉयज। अधिकांश लड़कियां अधिकांश लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से, अधिकांश नहीं भैया, सारी ही लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं। बॉयज मैच्योर फास्टर, क्या लड़के ज्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं? अरे नहीं, कई बार तो लड़के बिल्कुल बड़े हो जाते हैं 20-21 साल के, तब भी मैच्योरिटी नहीं आती है ना। तो लड़कियां क्या होती हैं, ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। यहां से हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए, किसके, बाल विकास से, जिसमें हमारा टॉपिक था वृद्धि और विकास। नेक्स्ट टॉपिक में हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के उसमें पढ़ेंगे सारी चीजें, और साथ ही साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।